I understood being professionals, मतलब अगर आप किसी से जाओ और शादी में जाओ, आप जस्ट बताओ कि यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अरे तू तो बहुत पैसा छापता होगा यार। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सब लोग जो है वो ये सोशल फंक्शंस में बोलना बंद कीजिए कि आप छाप रहे हो। आपके क्लिनिक में कोई कस्टमर आता है, लाइक प्रोबेबली अ पेशेंट विथ नॉट दैट मच ऑफ एन इमरजेंसी, दे हैव जस्ट कम टू कंसल्टेशन एंड दे आस्क यू व्हाट इज द कॉस्ट। ओ मैम बहुत कॉस्टली है। यू माइट हैव गॉट दोज एक्सपीरियंसेस, कैसे हैंडल कर लेते हो तभी? इस बारे में मैं बात बताना चाहूँगी कि Welcome Aditi to our podcast Build to Grow. It has been seen that usually the professionals जो business करते हैं उनको ये आइडिया नहीं होता है कि बिजनेस कैसे किया जा सकता है. सो आई वॉन्टेड योर ग्रेट इनपुट्स ऑन दैट बिकॉज यू आर अ डेंटल कोच, सो आई रियली वॉन्टेड दैट यू कुड हेल्प मी ऑन दिस. Before I go to the actual questions, I would like to know about your journey. Like कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे you had this 15 years of glorious experience. So I just would like to know more about it. हेलो गायत्री जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर फॉर द पॉडकास्ट. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम और आप बहुत सालों से एक दूसरे को पहचान रहे हैं एंड सच अ प्रिविलेज टू बी हियर टुडे. एज अ डेंटिस्ट मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 2009 में. So since 2009 I have been practicing. I have two clinics, one in rural area, rural region में मैं practice भी कर रही हूँ और एक city में भी practice कर रही हूँ. So it's been a nice, it's doing so many patients, experiencing so many people जो आ रहे हैं जा रहे हैं मेरे लाइफ में रोज़ाना, और उनके एक्सपीरियंस, उनका पेन, और जो पेन मैं कम कर सकती हूँ उनके लिए, उनके जो चेहरे पे स्माइल ला सकती हूँ, वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड दिस हैज़ बिन माई 15 years of journey to spread smiles. And after doing this, मुझे ध्यान में आया कि I could do something more to it. So that is the reason I have trained myself in dental practice management. And then I started training other dentists as well as clinicians for dental practice management. And it has been such a wonderful journey with this dentist also, जो मुझे feedback देते हैं कि उनके clinical practice में कितना changes आए after training under me. So it's a nice journey of 15 years. Yeah, it makes a lot of difference because many a times as a professional, I know being a chartered accountant, हमको हमारा profession तो पता होता है, लेकिन how to do it, convert it as a business or do a consultancy business is a huge gap which we have. So we have to learn a lot of things. And good that you have done specifically कि उसमें कैसे हम लोग कर सकते हैं, and you're teaching a lot of people. That's really inspiring. It's a real honor for you having you here, Aditi. Second thing which I wanted to ask you is that being a professional, क्योंकि हम लोग जैसे इवन इन द CA प्रैक्टिस वी अंडरस्टैंड कि हमको लीगली क्या करना है, व्हाट इज़ सपोज टू बी डन इन फिनेंस, वी अंडरस्टैंड आवर प्रोफेशन, हमको ये मालूम होता है कि हमारा प्रोफेशन में हमको क्या करना है. नाउ हाउ डज इट बी डिफरेंट फ्रॉम बीइंग अ बिजनेस ओनर, क्योंकि बिकॉज हम लोग क्लिनिक स्टार्ट करते हैं या हम लोग हमारे प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो हाउ आर वी सपोज टू हैंडल दैट फ्रॉम द बिजनेस एंगल? आपका एक्सपीरियंस आप शेयर करिए. तो सबसे पहले जो एज अ डेंटिस्ट या एज अ डॉक्टर जो है, हमें जो कॉलेज में स्किल में ट्रेन किया जाता है, दैट इज़ हैंडलिंग अ पेशेंट्स, और उनकी जो बीमारी है वो ट्रीट करने के लिए हमें सिखाया जाता है. कॉलेज में ये नहीं सिखाया जाता कि हम डॉक्टर बनने के बाद जब क्लिनिक खोलेंगे तो क्लिनिक को कैसे हैंडल करना है. पेशेंट को हैंडल करना ज़रूर सिखाया जाता है, पर क्लिनिक को हैंडल करना नहीं सिखाया जाता है. सो दिस आर टू एस्पेक्ट्स. वन इज़ द बिजनेस एस्पेक्ट, दैट इज़ हाउ यू आर हैंडलिंग योर clinic finances, clinic team, budgeting your expenses, और जो भी सारी चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो उसमें हमें ट्रेनिंग नहीं मिलती है कॉलेजेस में, मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में. वेराज एज अ डेंटिस्ट वी आर सो स्किल्ड, एज अ डॉक्टर्स वी आर सो स्किल्ड कि हम उनका पेन, उनका इलाज कर सकते हैं. सो ये हमारा स्किल है एज अ प्रोफेशन. But as a businessman, businesswomen, we are not trained for that, and we need to learn that.
from other, by getting knowledge about it. So that is what is my aim, कि जो नॉलेज है बिजनेस एस्पेक्ट है क्लिनिकल साइड का, वो भी हमारे क्लिनिशियंस को करेक्ट. आई कैन कोरिलेट विथ व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी. व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस, मुझे ये पता ही नहीं था कि हाउ शुड आई डू द कॉस्टिंग. मतलब किसी क्लाइंट का कोई सर्विसेज है, उसका कॉस्टिंग कैसे करना चाहिए. तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट यूज टू बी कि मैं टाइम ज़्यादा डाल रही हूँ, बट प्रोबेबली द फीस विच वी हैव चार्ज टू देम इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. मतलब हमको वहाँ पे लॉस ही हो जाता है. सो येस, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एज प्रोफेशनल्स. we need to understand कि business में we also have to look from the profitability angle. Not that we want to overcharge the client, but at least we should make some profit, or at least break even if you are giving some concessions to your customers. True. So that is where the learning has to be, and we really are not that very equipped. तो धीरे धीरे लाइफ में काफ़ी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलती हैं. ट्रू. द रेट्स का जो आप बोल रहे हो या प्राइसिंग एस्पेक्ट जो बोल रहे हो, तो डेंटिस्ट्री में तो इट्स सो वेरिएबल. यू डोंट हैव अ फिक्स कि कितना अमाउंट हमें रखना है. अगर नया डेंटिस्ट है तो वो सोचेगा कि नहीं, मैं प्राइसिंग थोड़ा कम रखता हूँ क्योंकि फिर मेरे पास लोग ज़्यादा आए. राइट. सो दैट इज़ वन थॉट प्रोसेस. इट इज़ वेरी रेयर कि जो नए डेंटिस्ट है वो कॉस्टिंग या प्राइसिंग स्टडी करेंगे कि मुझे कितना रखना है प्राइस इस चीज़ के लिए और कितना चार्ज करना है. वो इतना सोचेंगे नहीं. वो सोचेंगे कि नहीं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स कन्वर्ट करने हैं तो मेरा प्राइसिंग लो रहना चाहिए. इसमें क्या हो रहा है कि उनका नुकसान ही हो रहा है. राइट. इसके अलावा जो नए या जो सेटल डेंटिस्ट है उनका प्राइसिंग अच्छा है. थोड़े लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं, नए डेंटिस्ट को मैं कम प्राइस दे रही है तो मैं भी मेरा प्राइस कम कर लूँ. तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे डेंटल बिजनेस एस्पेक्ट, एज यू से फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स का नॉलेज हेल्प आता है कि एग्जैक्टली मेरा प्राइसिंग कितना रहना चाहिए, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या है. ये सारी चीज़ें अगर हम समझ जाएंगे तो हम एक बराबर प्राइसिंग एस्पेक्ट रख सकते हैं. और इट शुड नॉट, it also depends on your dentist skill and experience. These two things matter. Of course experience तो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे फील्ड में या किसी भी फील्ड में, हम अगर देखा जाए प्रोफेशनल फील्ड में, तो that experience is very very important and it should be charged. Yes, absolutely. आपका एक्सपीरियंस है वो चार्ज होना चाहिए. चार्ज होना चाहिए. ये बहुत लोग नहीं समझ पाते एंड दे ट्राई एंड कट द कॉस्ट. तो इसके वजह से उनका प्रोफेशनली दे आर नॉट वेल पेड, बट देन दे फील दैट कि अरे मार्केट को कैप्चर करने के लिए मुझे कॉस्ट. बट वो दैट हैपन्स ओनली इन केसेस ऑफ प्रोडक्ट्स. मतलब जो FMCG के प्रोडक्ट्स बेचते हैं वो लोग करते हैं तो इट मेक्स सेंस फॉर देम प्रोबब्ली बिकॉज ours is a service. या सो वी आर रियली कटिंग कॉस्ट. मतलब उसमें हम लोग प्रोफेशनली नाइंसाफ़ी करते हैं ऑन द टाइम एंड सर्विसेज वी आर गिविंग. अगेन अदिति, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बीइंग एज अ प्रोफेशनल, ठीक है, हमारे बिजनेस में ऐसा कोई लिमिटेशन आता है कि हम उसमें प्रॉफिट कैसे कमाएं. कभी आपको ऐसा टेंशन या प्रेशर आया है कि अरे प्रॉफिट कमा नहीं रहे हैं लेकिन चलो अपना प्रोफेशन तो चल रहा है, आ रहे हैं पेशेंट्स, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू मेक प्रॉफिट्स. व्हाट काइंड ऑफ लिमिटेशंस यू फील कि बाबा एज अ डॉक्टर ये हाउ कैन यू सर्वाइव लाइक काइंड ऑफ. जी, ये लाइक हमारे फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, वी मेनली फोकस ऑन आवर पेशेंट्स. करेक्ट. ट्रीटिंग देम. करेक्ट. बिजनेस एस्पेक्ट इज़ व्हाट इज़, एज वी सेड, कि ये थोड़ा हम लोगों से नहीं होता है. बहुत कम लोग हैं जो दोनों बैलेंस कर सकते हैं. सो मेरी तो यही सलाह रहती है कि इफ़ यू आर अ ग्रेट क्लिनिशियन, अगर आप अच्छे डेंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, तो आप वो स्किल को बढ़ाओ. बिजनेस एस्पेक्ट किसी और को हैंडल करने दो. डेलीगेशन इज़ द की. दैट इज़ व्हाट वी फील. इफ़ यू आर गुड एट समथिंग, डू इट वेरी नाइसली. इफ़ यू आर नॉट गुड एट समथिंग, ऑफकोर्स उसका नॉलेज लीजिए, पर अगर आपको लग रहा है कि ये स्ट्रेस हो रहा है तो यू शुड डेलीगेट इट टू समबडी हु इज़ मोर इंटेलिजेंट देन यू. only then that can be handled well. So business aspect and प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स कैन बी हम उसका बर्डन कम कर सकते हैं. क्योंकि एज अ क्लिनिशियन हमारा फोकस रहेगा कि हम पेशेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दें, उनका पेन कम करें, वो ह्यूमन टच पेशेंट को दे जो एक डॉक्टर दे सकता है. करेक्ट. अभी कई बार ऐसा होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल ऑल द सपोर्ट वेंडर्स जो हैं आपके,
जो आपको सारे मटेरियल सप्लाई करते हैं. आई मीन बीइंग अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट आई कैन अंडरस्टैंड एंड रिलेट कि वो बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए वी नीड टू हैव अ प्रॉपर वेंडर या फिर उसमें ऑप्टिमाइजेशन कुछ करें. तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि कोई डॉक्टर्स क्या करते हैं कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं टू मेक दैट प्रॉफिटेबल. बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए दे डू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन इट. हाउ फार दैट इज़ ट्रू? आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है आपके कोचिंग जर्नी में कि कोई डॉक्टर ने ऐसे कुछ बताया हो आपको? rather than compromising, what I'll say is कि जो हमारे इंडिया में हम बोलते हैं कि जो स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल्स हैं वो अभी भी बहुत अच्छे से सेट नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है. अभी धीरे धीरे बड़े हॉस्पिटल्स में ये हो रहा है और सिटी में 1-2 क्लिनिक्स है जहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन प्रोटोकॉल्स अभी हो रहे हैं. तो स्लोली वंस वी एजुकेट at the level of associations that we have, at the personal levels we learn something newer. तो ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं हम फॉलो कर सकेंगे, एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोटोकॉल सेट कर सकेंगे, नॉट जस्ट फॉर स्टेरिलाइजेशन बट एज यू सेड मटेरियल्स जो है जो यूज़ करते हैं एग्जैक्टली वो मटेरियल्स की क्वालिटी जो है वो अच्छी रहनी चाहिए. आप किस तरीके का स्टाफ रखते हो, आपका कोई मैनेजर है या नहीं जो देख रहा है. अगर आप नहीं देख सकते हो तो कोई मैनेजर रहना चाहिए जो देख रहा है कि स्टेरिलाइजेशन कैसे हो रहा है. कोई मैनेजर है जो देख रहा है कि आपके कौन से प्रोडक्ट्स आपको कौन से कॉस्ट में मिल रहे हैं. सो देर आर सो मैनी वेंडर्स. तो किस वेंडर से कौन सा प्रोडक्ट लेना है वो भी देखना है, कौन से प्राइसिंग में देना है वो भी देखना है. सो इफ़ यू हैव समबडी डेडिकेटेड टू इट मे बी यू कैन डू इट वेरी वेल विदाउट नॉट compromising the quality. Many times it happens, no, the doctor feels कि अरे everything I only know, so let me all do everything. एंड उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हम लोग देखते हैं कि जिनका क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश्ड नहीं रहता, वो लोग ये रादर अर्ली बिगनर्स इफ़ आई कैन से दैट, कि वो लोग अपने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं सो दैट दे आर एबल टू मैनेज द कस्टमर्स ऑल्सो. बट एट द एंड ऑफ इट कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो रिपीट तो आता नहीं है, बट वन टाइम में उन लोगों को वो कस्टमर्स मिल जाते हैं. सो दे आर बहुत फास्ट मनी बनाने के चक्कर में ये सारी चीज़ें कुछ डॉक्टर्स नए वाले जो हैं वो कर लेते हैं. यस, few of them, so I respect my profession. Yeah, I know. मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि सब लोग करते हैं ऐसे, but sometimes to सेटल उनको लगता है कि सेटल होने के लिए या थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए पहले पेशेंट्स ज़्यादा आने दो एंड देन कटिंग कॉस्ट एंड एवरीथिंग दे डू. बट माय ओपिनियन इज़ कि आप अगर पहले से ही ऐसा प्रैक्टिस बिल्ड करोगे जहाँ पे एटलीस्ट आपके पास 1 स्टाफ हो, 2 स्टाफ हो, आप एटलीस्ट पेशेंट को अच्छे से एक्सपीरियंस दे रहे हो. सी थिंग इज़ इन अ मेडिकल फील्ड आप हमेशा सर्दी खांसी होते हो तो आप एक ही डॉक्टर के पास जाते हो जिसको कहते हैं फैमिली डॉक्टर, राइट. तो उनको अपनी पूरी हिस्ट्री पता रहती है कि अपने हमको क्या परेशानियां है, डायबिटीज़ है, बीपी है, तो वो उस हिसाब से हमें मेडिसिन देते हैं. तो सिमिलरली इन डेंटिस्ट्री ऑल्सो यू नो व्हाट इज़ योर हिस्ट्री ऑफ योर डेंटल ट्रीटमेंट्स, यू नो व्हाट एग्जैक्टली हाउ योर ओरल कैविटीज़, आप कैसे हाइजीन मेंटेन कर रहे हो. सो ये जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि हमारा जो फैमिली डेंटिस्ट है, फैमिली डॉक्टर है, ये अगर आपको फैमिली डेंटिस्ट बनाना है तो उसे पेशेंट को अच्छा एक्सपीरियंस देना है. दैट एक्सपीरियंस इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन वन टाइम डेंटिस्ट. करेक्ट, एब्सोल्युटली. बिकॉज हमें बस 50 फैमिलीज जोड़ने हैं जो हमारे पास कंटिन्यू आते रहे. मे बी प्रिवेंटिव after root canals you should always go ahead, या after pain treatment you should always educate your patients for preventive treatments. यानी वो बार बार आपके पास प्रिवेंशन के लिए आए, जो अभी इंडिया में बहुत कम जगह प्रैक्टिस हो रहा है. हम जैसे ब्लड टेस्ट साल में 1 बार करते हैं, उसी तरह डेंटिस्ट के पास भी हमको साल में 1 या 2 बार जाना ही है. यानी आपका चेकअप, डेंटल चेकअप एटलीस्ट साल में 2 बार. यानी आपका it is very pocket friendly for both the patient as well as the dentist. आपका इन्वेस्टमेंट कम है. of course you have to do मशीनरीज है अपने, but still जो मेजर इशू है कि we need to promote preventive dentistry in India. Correct, that is very essential. बहुत अच्छा point you just brought it out actually, because many times what happens is that
we are not at all focused on the preventive measures rather than we go only at the time of मतलब एक्चुअल क्राइसिस आ गया, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं. तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट इन डेंटिस्ट्री इट इज़ टू बी देयर, एंड ऑब्वियसली राइट नाउ इट इज़ नॉट बीइंग प्रैक्टिस्ड सो मच. So yes, I would like that you should promote this kind of preventive measures. Another thing which I understood being professionals, मतलब अगर आप किसी से जाओ और शादी में जाओ, आप जस्ट बताओ कि यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अरे तू तो बहुत पैसा छापता होगा. सेम गोज फॉर द डॉक्टर ऑल्सो, तो तू बहुत दे हैव दैट काइंड ऑफ अ मिसकंसेप्शन. आपको क्या लगता है कि वेदर दैट इज अ ट्रूथ और इट इज़ जस्ट मिथ एक्चुअली, मतलब ऐसा एक्चुअल में कभी होता नहीं? हाँ, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सब लोग जो है वो ये सोशल फंक्शंस में बोलना बंद कीजिए कि आप छाप रहे हो. कोई छाप नहीं रहा है, हम कोई मशीन नहीं है. हम हमारे स्किल के वजह से जो भी है, हम जो एक्सपीरियंस दे रहे हैं पेशेंट को, हमारी जो स्किल है, हम ये सारी चीज़ों के वजह से हम अच्छे से कमा रहे हैं. हाँ, हमने एजुकेशन के लिए हमारे बहुत सारे साल डेडिकेट किए हैं. आई से डेडिकेट किए हैं बहुत. बेसिकली वी हैव टू डू अ लॉट्स ऑफ राउंड्स ऑफ स्टडीज. करेक्ट, दैट्स ट्रू. सो बहुत सारा स्किल हमने डेवलप किया है, इसलिए आप हमारे पास आ रहे हो, हमारे हवाले कर रहे हो आपके जो भी इश्यूज़ है मुंह के या जो भी हेल्थ इश्यूज़ है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सबसे अच्छा हम ट्रीटमेंट दें. तो इस वजह से सी आई एम नॉट सेइंग कि मेडिकल फील्ड इज़ नॉट, हाँ हम लोग कमा रहे हैं, वी आर अर्निंग वेल, वी आर अर्निंग गुड, पर ऐसे नहीं है कि हम लोग छाप रहे हैं. दैट इज़ द वर्स्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड फ्रॉम पीपल, यू नो, एट एनी फंक्शंस. या हमारे दोस्त लोग भी कह देते हैं. हाँ, कह देते हैं, बस जस्ट अ पासिंग रेफरेंस. वेरी डिफिकल्ट वे. बिजनेस ओनर्स को भी फिर भी एक थोड़ा सा बोलते हैं, अरे यार आप बहुत मेहनत करते हो, जैसे कि प्रोफेशनल्स कुछ मेहनत ही नहीं करते. दैट इज द मिसकंसेप्शन. एंड इन डेंटिस्ट्री और एनी हॉस्पिटल्स देयर इज सो मच इन्वेंट्री इन्वॉल्व्ड. इतना इन्वेंट्री है, आप देखोगे तो जीएसटी कितना लग रहा है सारे चीज़ों को. डेंटल में तो आप एक इम्प्रेशन यानी मुंह मेजरमेंट लोगे आपके दांतों का, उसके लिए कितना ज़्यादा जीएसटी लग रहा है. अराउंड 27% आई गेस. अभी आप तो सीए हो तो बता सकोगे. 28%. तो उतना जीएसटी सिर्फ जो हम मेजरमेंट लेते हैं मुंह का, उसके लिए 28% जीएसटी लग रहा है. तो आप इमेजिन करिए कि क्या कॉस्टिंग हो रहा है. मटेरियल्स बढ़ गए हैं. एंड अभी तो ऐसे है कि वी हैव गॉट गुड मटेरियल्स इन इंडिया एज वेल, बट नॉर्मली कैसे है कि जो बाहर से प्रोडक्ट्स आते हैं उसका क्वालिटी वाइज भी दे आर वेरी गुड. अभी इंडियन प्रोडक्ट्स भी अच्छे से आ रहे हैं, तो एंड दे आर गिविंग इन गुड कॉस्ट. विल हैव टू जस्ट यू नो अंडरस्टैंड कि वी हैव टू वेट एंड सी कि कितना हमें फ़र्क पड़ रहा है क्वालिटी में. So let's see how it goes. Yeah, मैं actually why I said बर्बाद is basically कि हमारा उतना टाइम इन्वेस्टमेंट गया है कि अ पर्सन हु इज स्टार्टिंग अ जॉब, वो ख़त्म हो गया एजुकेशन एंड देन ही स्टार्ट्स द जॉब एंड देन ही स्टार्ट्स अर्निंग राइट फ्रॉम डे वन. बट हमारा ऐसा नहीं है. वी हैव टू स्पेंड सो मच नंबर ऑफ ईयर्स हमने डाला है. तो सो अगर वो उतना इन्वेस्ट हुआ है तो बट ऑब्वियस है कि वी विल वांट दैट वी वांट टू अर्न अ लिटिल more than, because हमारा अर्निंग स्टार्ट हो जाता है आफ्टर 5 to 6 years of our education. So we are actually delayed. मतलब somebody who starts a job and somebody who is doing a professional journey, उनका अर्निंग डिले हो जाता है. तो बट ऑब्वियस है कि they would want to earn a little faster so that they can cope up. So but then that वो लोगों को वो नहीं दिखाई देता. Then another aspect of it is कि हमारा जो फील्ड है प्रोफेशनल्स का, वहाँ पे कंटिन्यू डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी आ रहा है. पहले तो यू नो इट वाज लाइक एवरीथिंग टू बी डन बाय योर हैंड्स. अब एवरीथिंग इज़ न्यू. यू नो अभी हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं डायरेक्टली कैड से ले रहे हैं. यू नो देयर आर इंट्राओरल स्कैनर्स एंड एवरीथिंग, एंड यू नीड टू अपग्रेड. नॉट ओनली अपग्रेड, यू नीड टू हैव गेन द नॉलेज. और वो नॉलेज गेनिंग के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं. एवरी ईयर एवरीथिंग इज चेंजिंग.
कुछ ना कुछ नया एजुकेशन नया आ आता रहा ही है, एंड वी एज अ प्रोफेशनल्स इट इज़ आवर ड्यूटी टू अपग्रेड, इट इज़ आवर नॉलेज, आवर सेटअप, क्लिनिकल सेटअप। तो ये सारी चीज़ों में हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वो सही बात है, वी हैव टू बी अपडेटेड, अदरवाइज देन इट्स अ डायनामिक वर्ल्ड। तो जितने सारे नए नए चीज़ें आ रही हैं तो वी हैव टू, अभी जैसे जीएसटी जब आया था, सो आई थिंक ऑल द प्रोफेशनल्स मतलब पूरा स्लेट क्लीन करके दे हैड टू लर्न एवरीथिंग ऑल ओवर अगेन. So it makes a lot of difference. So people don't see that part of it. People are not in a position to appreciate या वो देख नहीं पाते, बट सिर्फ इतना ही उनको एक पासिंग रेफरेंस देना उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो ये लोग बहुत कमा रहे हैं. बट ऑब्वियसली यू ऑल्सो हैव टू लुक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाउ मच दे आर डूइंग. येस. अच्छा, नाउ अनदर थिंग विच इज़ ऑलवेज कॉमन. ओके, आपके क्लिनिक में कोई कस्टमर आता है, लाइक प्रोबेबली अ पेशेंट विथ नॉट दैट मच ऑफ एन एमरजेंसी रहेगा तो दे डोंट लुक एट मनी, बट दे हैव जस्ट कम टू कंसल्टेशन एंड दे आस्क यू व्हाट इज़ द कॉस्ट, एंड दे लिसन टू योर कॉस्ट एंड दे से ओ मैम बहुत कॉस्टली है, आई विल थिंक अबाउट इट, एंड देन दे गो अवे. तो हैव यू गॉट सच काइंड ऑफ, आई एम श्योर यू माइट हैव गॉट दोज एक्सपीरियंसेस. कैसे हैंडल कर लेते हो तभी? या ऑफ कोर्स क्लिनिक है तो बहुत सारे विंडो शॉपर्स आते हैं. इट्स लाइक अ सेकंड ओपिनियन जानना चाहते हैं कि कॉस्ट क्या है. यस. तो व्हाट वी हैव डन इज, सी मेरा जो चार्जेस है कंसल्टेशन का, इफ़ रिसेप्शनिस्ट जो है वो पहले ही उनको बता देती है कि आपको इतने चार्जेस पे करने हैं. इफ़ दे आर रेडी देन इट्स ओके. दे कैन कम टू मी, आई डू अ प्रॉपर फुल माउथ कंसल्टेशन फॉर देम एंड दे विल गो अहेड. इन केस ऐसे होता है जैसे विंडो शॉपर्स आते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी जो मेरी रिसेप्शनिस्ट है, जो टीम है मेरी, उनको पता रहता है कि हमारे चार्जेस कितने हैं. सो व्हाट वी डू इज़ वी गिव देम अ रेंज. आप भले कंसल्टेशन ना कराओ मैडम से या सर से, पर आप जो है आपको एक हम एस्टिमेट दे देते हैं, अंदाज़ा दे देते हैं, रेंज दे देते हैं कि आपको इतना खर्चा आ सकता है. क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे हम बोलते हैं कि यू नो व्हाई शुड एक विंडो शॉपर नीड्स द ट्रीटमेंट सो ही इज़ कमिंग टू यू. करेक्ट. राइट. बहुत सारे लोगों को विंडो शॉपर्स नहीं पसंद आते हैं, पर मेरा उसके बारे में जो व्यू पॉइंट है वो अलग है. व्हाई इज़ विंडो शॉपर कमिंग टू यू? बिकॉज ही इज़ इन नीड ऑफ ट्रीटमेंट. राइट. अगर उनको लगा कि मेरी स्टाफ उनसे किस तरीके से बात कर रही है, एटलीस्ट जो आप बात कर रहे हो, बहुत बार हम विंडो शॉपर्स आते हैं और कह देते हैं कि नहीं कंसल्टेशन तो इतना इतना है, अगर आप पैसे दे रहे हो तो आप आइएगा अंदर या मत आइएगा. राइट. तो जो हमने ट्रेन करके रखा है टीम को कि जो विंडो शॉपर है वो भी इम्पॉर्टेंट है. पता नहीं वो, बिकॉज ही इज़ द वन हु नीड्स द सर्विस. राइट. और इसलिए तो वो आए हैं हमारे यहाँ पे. तो हम क्यों ना उनको अच्छे से ट्रीट करें, उनको अच्छे से बात करें. एटलीस्ट मेरा स्टाफ जो है उन्हें एक रेंज दे सकेगा कि जी हमारे यहाँ पे इतना इतना कॉस्ट है, और फिर वो आगे बढ़े कहीं और जाके. If they are fine with it, then they'll go ahead with the consultation. If they're not fine with it, they'll go somewhere else. Correct. It's a very good point you made. मतलब हर एक पर्सन, एक पेशेंट जो है वो अपने पेन के लिए या अपना ट्रीटमेंट के लिए आता है, तो वाई कंसिडर देम एज अ डिफरेंट थिंग एंड जस्ट उनको जस्ट शन अवे कर दें कि भाई चले जाओ आप यहाँ से. अगर आप विंडो शॉपिंग कर रहे हो या सेकंड ओपिनियन लेने के लिए आए हो तो दिस इज़ नॉट द प्लेस. ये हमको उनको नहीं जताना है. दे ऑल्सो need that kind of same treatment as we are giving for our regular patients. Yes. Correct, which is a very important thing. But do you think that kind of ये costing को match करके जो patients लोग अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, do you think that is a right thing to do for as a patient? अगर सपोज कोई हमारे ऑडियंस हो सकते हैं कि जो पेशेंट्स हैं वो इस तरीके का विंडो शॉपिंग करते हैं कि भाई एक जन के पास फाइंड आउट कर लिया, दे विल टेक एन सेकेंड ओपिनियन. एंड टुडे देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो विच पीपल से कि वो डॉक्टर ने जानबूझ के ज़्यादा कुछ बताया है, इसके लिए आई वॉन्ट टू चेक.
तो how do you relate to this particular thing? यस सो सबसे पहले तो जब 2 रेट लिस्ट हम देखते हैं तो आपने ये देखा है क्या, सिर्फ प्राइसिंग देखा है या डॉक्टर का एक्सपीरियंस देखा है? सिर्फ प्राइसिंग देखा है या डॉक्टर का स्किल देखा है? सिर्फ प्राइसिंग देखा है या डॉक्टर के क्लिनिक का हाइजीन देखा है? सो ये सारी एक प्राइसिंग की साइड है और बाकी की चीज़ें जो है वो Quality of services की हाइजीन, बात है। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, ये इम्पॉर्टेंट। आई जस्ट शेयर यू अ स्टोरी हैपेंड लास्ट मंथ विथ मी कि दिस वाज दिस मैन लिटिल बिट ऑफ एंशियस, तो ही हैड कम टू अस एंड ही इंक्वायर्ड माई रिसेप्शनिस्ट कि आपके कंसल्टेशन चार्जेस कितने हैं, एंड शी सेड कि सो एंड सो चार्जेस है एंड आई आर यू रेडी टू गो अहेड विद द कंसल्टेशन? सो ही वॉज रेडी एंड ही केम टू मी एंड ही टोल्ड मी कि मैडम मैं सच में बताता हूँ, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मुझे ऑलरेडी एक डेंटिस्ट ने कुछ ट्रीटमेंट किया था एंड आई एम नॉट हैप्पी विद द एक्सपीरियंस दैट ही हैड विद द डेंटिस्ट, यू नो, कि मैं थोड़ा एंशियस रहता हूँ ट्रीटमेंट के बारे में। ऑफ कोर्स जब हम इंजेक्शंस लेते हैं, देखते हैं, तो ऐसे हो जाता है कि ऑफ कोर्स है, सब लोग डरते हैं इंजेक्शन से, बड़े बड़े लोग डर जाते हैं। You tell me, you remember कि हम मेरा जब ये किया था तो भी I was so anxious. True. तो सिमिलरली ही टोल्ड मी दैट कि मुझे थोड़ा एंशियसनेस है और मैं थोड़ा सा डर रहा था, तो उन्होंने मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आपका चार्जेस कैसे है और आप कैसे ट्रीटमेंट करना चाहोगे, क्योंकि कभी कभी मैं ऐसे, मुझे उन्होंने बोला कि आप बच्चे जैसे बिहेव कर रहे हो। डेंटिस्ट ने डायरेक्टली उनको बोल दिया ऐसे। तो आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी, ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी कि ऐसे उनके साथ हुआ, ये एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ। एंड देन लेटर ऑन ही डिड द कंसल्टेशन, ही वॉज हैप्पी टू सी कि अरे स्टाफ है साथ में, एंशियसनेस कम हो रहा है, वी आर यू नो, थोड़ा सा म्यूज़िक चल रहा है, उनको शांत कर रहे हैं हम लोग। एंड देन वी आर गोइंग अहेड विद द कंसल्टेशन। पूरा उनको हमने एस्टिमेट दिया है पूरी तरीके से अच्छे से कि ये आपको करना है। उसके बाद थोड़े से टिप्स भी दिए हैं एक्स्ट्रा कि उनको हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। एंड लेटर ऑन आफ्टर ही गोज़ आउट ऑफ माई कंसल्टेशन रूम, मेरी रिसेप्शनिस्ट ने उनको चार्जेस बता दिए हैं। सो आफ्टर हियरिंग द चार्जेस ही वॉज लाइक ओके, मैं देखता हूँ अपॉइंटमेंट कब लेना है। सो ही वेंट होम एंड द नेक्स्ट डे हमारे यहाँ पे प्रोटोकॉल है क्लिनिक में कि जो हमारे यहाँ पे पहले दिन ओपीडी आई थी, दूसरे दिन हम उनको एक बार कंसल्टेशन कॉल कर देते हैं कि हाउ आर यू एंड व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। तो उस तरीके से रिसेप्शनिस्ट ने कॉल किया, उन्होंने बताया कि बाकी सब ठीक था, एक्सपीरियंस आपका बेहतरीन था, आपके पास क्लिनिक का हाइजीन बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत अच्छे से बात करते हैं, पर एक ही इश्यू है, आपके चार्जेस ना आप बहुत महंगे हो। तो मेरे रिसेप्शनिस्ट को ट्रेन किया गया है, 10 साल से वो मेरे साथ है, तो उसको ट्रेन किया गया है इस तरीके के पेशेंट्स को बात करने की जो चार्जेस का इशू लेते हैं। तो उन्होंने, मेरे रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि जी सर ये हमारे चार्जेस है, आपका डिसीजन है, आप टोटली योर डिसीजन टू Go ahead whether or go not ahead to. और नॉट टू। ये अच्छे से प्यार से वो बात करती है बहुत। तो इस तरीके से उसने बोला, तो उन्होंने बोला कि नहीं कुछ कम कीजिएगा। तो अगर हम सबको कम करेंगे तो कैसे चलेगा? तो वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट एंड वी हैव टू नॉट डू दैट एक्चुअली। तो उन्होंने बोला कि सॉरी सर, हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं हो सकता है, आपको जो चार्ज लिस्ट दी है उसी को आपको फॉलो करना है, वैसे ही पेमेंट करना है। सो देन उसने और मुझे आके ये इन्फॉर्म कर दिया जो हम रूटीन में करते हैं कि ये पेशेंट्स को कॉल किए गए, उन्होंने ये ऑब्जेक्शंस लिए, दैट इज़ व्हाट वी फॉलो। सो आई सेड ओके ठीक है चलेगा, नो वरीज, जो हमारे पास आ रहे हैं वो अपने पेशेंट है, जो नहीं आ रहे हैं वो अपने पेशेंट नहीं है, सिंपल, दैट इज़ व्हाट इज़ माई थॉट प्रोसेस। शाम में मेरे पेशेंट्स रेगुलर चल रहे थे, बंदा आया, एडवांस लाया, पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए पैसे दे दिए और बोला नहीं मैडम मैं आपके यहाँ पे ट्रीटमेंट करने वाला हूँ। Wow. सो दैट इज़ व्हाट इज़ अचीवमेंट फॉर मी, दैट इज़ व्हाट इज़ माई सक्सेस। Correct. कि जिस तरीके से आप एक्सपीरियंस दे रहे हो पहले विजिट में पेशेंट को, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। Yes, the value proposition. The human factor
जो आप उसको शांत कर रहे हो, जो ह्यूमन टच दे रहे हो, जो उसकी एंजाइटी कम कर रहे हो ट्रीटमेंट के लिए, दैट ह्यूमन फैक्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट. Yes, absolutely. दैट इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट आई फील. Absolutely. हम लोग इंडियंस लोग ना, आई डोंट नो, समहाउ वी ऑलवेज लव टू आस्क डिस्काउंट्स. अरे पूछ के देखते हैं, मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर भी ठीक है. सो वी आर वेरी डिस्काउंट, मतलब कहीं पे भी हम जाते हैं बोलेगा तो अच्छा देने का भाव बताओ. वो उसने बेचारे ने अपना भाव बता दिया, पर देने का भाव बताओ. सो दैट इज़ हाउ वी इंडियंस आर ट्रेंड का. इस बारे में मैं बात बताना चाहूँगी कि क्या हम किसी मॉल में जाते हैं तो क्या हम डिस्काउंट मांगते हैं? क्या हम सिनेमा में पॉपकॉर्न खाते हैं 100-300 रुपीज़ का, क्या हम डिस्काउंट मांगते? नहीं मांगते. वहाँ पे वो इट्स एन एंटरटेनमेंट फॉर देम. और आपको लग रहा है कि आप बहुत बड़ी जगह आए हो, अच्छे से एक्सपीरियंस ले रहे हो, आपको वो मूवी के एक्सपीरियंस तो लेना ही है, उसके साथ कुछ मज़े उठाने हैं. तो क्या आप डिस्काउंट मांग रहे हो मूवी टिकट के लिए? क्या पॉपकॉर्न के लिए डिस्काउंट मांग वहाँ रहे पे हम डिस्काउंट के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बिकॉज वो आगे जाएगा ही नहीं डिस्काउंट. यू हैव टू मेक द पेमेंट एंटायरली, उसमें कोई डिस्काउंट का हो? पॉसिबिलिटी. सिमिलरली वंस यू सेट अप दैट प्रोटोकॉल्स एट योर क्लिनिक, तो लोग डिस्काउंट्स मांगेंगे ज़रूर. वो तो अपना हक ही है डिस्काउंट्स मांगना, ऑब्वियसली. वो अपना हक ही समझते हैं. जी. पर यू नो एट वन लेवल it's okay. We have to put a full stop to all of these things. And the experience which you have got, many of them would get this कि बाबा सुबह का बोला शाम को घर आ गया types. They will come back to you anyways. सही बात है. If they found that कि आपका value proposition उनको जो मिल रहा है वो बहुत important है rather than the cost. See, cost is like they just try to reduce it. Another thing which I felt, matlab going, as you said, you compared a mall with probably, let us say, a grocery shop. Now the same thing happens in case of a dentist also. Like suppose somebody has got a private clinic. Yes. And somebody who's got a big corporate जिसमें वो clinic चला रहे हैं, and there are multiple doctors available there and with multiple specialists, and you are a private clinic. So what is the kind of difference you find in having a private clinic and a corporate clinic? And is it corporate clinic में ही ज़्यादा business होता है और private clinic में a person is compromising on probably business profitability उतनी नहीं होती? So what is your take on this? Such a beautiful question you have asked, because in these days corporates are they're high rising up. So सब लोग डर रहे हैं हमारे फील्ड में भी कि और ये कॉर्पोरेट्स हमारे फील्ड में भी आ गए हैं, राइट? यस, आपने देखा होगा कि आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ डी मार्ट. हाँ, बेचारे छोटे छोटे ग्रोसरी शॉप वाले बहुत सारे बंद हो गए because of their competition. Yes, exactly. But I want to tell you one thing. Medical field, dental field या जो भी field है, it is not a product. Yeah, it's a service. It is a service. तो जो प्रोडक्ट है मैं समझ सकती हूँ कि आपको आप बल्क में लोगे तो आपको कम प्राइस में मिलेगा और आप कम प्राइस में बेचोगे, राइट? बट इट इज़ नॉट लाइक दैट विथ मेडिकल थिंग्स. यू नो, इट इज़ आपका लाइफ, आपका जो ह्यूमन थिंग है मुंह में जो है फॉर डेंटिस्ट, लाइव है यार. टंग तो सब जगह घूमती है, हाँ, और हम वहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं इतने से छोटे से एरिया में फोकस करके. और पेन कितना है पेशेंट को, ठीक है? इट इज सेड कि टूथ पेन इज अ सेकेंड पेन. जब एक डिलीवरी होता है, जो लेडीज़ को पेन होता है डिलीवरी के टाइम, वो फर्स्ट नंबर वाला पेन है और सेकेंड नंबर वाला पेन है वो टूथ पेन है, ऐसे कहा गया है. तो आप सोचिए कि क्या ये प्रोडक्ट है? क्या डेंटल सर्विस, मेडिकल सर्विस प्रोडक्ट है? नहीं, इट इज़ अ सर्विस. हाँ, वी आर गिविंग सम ह्यूमन वैल्यू टू इट. तो ऑफकोर्स कॉरपोरेट्स आने ही वाले हैं, कॉरपोरेट्स डेंटल फील्ड में आ गए हैं. पर जैसे मैंने कहा था पहले कि फैमिली डॉक्टर या फैमिली डेंटिस्ट का जो वैल्यू है अभी भी हमारे इंडियन सोसाइटी में वो है. हम उनके पास ही जाते हैं बार बार जिनके पास हमें पता है हम सेफ हैं. हाँ, तो बहुत कम लोग हैं जो जाना चाहेंगे कॉरपोरेट्स के पास. अगर कॉरपोरेट्स अच्छा क्वालिटी दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स गो अहेड विद देम. ऐसे बहुत सारे अच्छे कॉरपोरेट्स हैं जो क्वालिटी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बट देन देयर आर फ्यू हु आर ट्राइंग टू मेक इट चीपर. Looking the business as profitable. Yeah, exactly. But then are they having this follow-ups?
आर दे हैविंग दैट ह्यूमन टच? उनके यहाँ पे डॉक्टर्स चेंज होते रहते हैं. आपका तो एक स्टेबल डेंटिस्ट है, स्टेबल मेडिकल प्रोफेशन है, आप उनके पास ही जा रहे हो जो आपको आपकी सारी हिस्ट्री जानते हैं. सो इट इज़ नॉट लाइक कॉरपोरेट्स नहीं आने चाहिए. ऑफ कोर्स कॉरपोरेट्स आने चाहिए, बिकॉज हमारे यहाँ पे जो नए डेंटिस्ट हैं उनको जॉब्स मिल रहे हैं. दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट इफ़ आई सी थ्रू माई प्रोफेशन, कि जो यंग डेंटिस्ट आ रहे हैं जो क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं खुद का, वो कॉरपोरेट्स में जाके जॉब कर सकते हैं. बट येस, दे शुड हैव अ ह्यूमन टच टू इट. दे शुड हैव दिस जो इमोशनल क्वेश्चन रहता है ना, EQ, करेक्ट, वो रहना ही चाहिए. अगर कॉरपोरेट्स हो या प्राइवेट क्लिनिक्स हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी. सो आई वेलकम कॉरपोरेट्स कि आइए ज़रूर हमारे डेंटिस्ट को जॉब दीजिएगा, बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन ओपन अ क्लिनिक, बट आपका क्वालिटी मेंटेन रखिएगा. दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. एंड हैविंग सेड दिस कि अगर सपोज मार्केट में कोई कंपटीशन होगा तब आप भी थोड़ा सा विजिलेंट और प्रॉपरली आप सर्विसेज भी दोगे, वरना ऐसा लगेगा कि अरे मेरे को तो मोनोपोली है, देयर इज़ नोबडी हु इज़ देयर टू टेक अवे माय बिजनेस, तो आई माइट ऑल्सो बिकम अ लिटिल लेथार्जिक. तो इट इज़ गुड टू हैव कॉम्पिटिशन. Now you're talking about DMart because there are certain grocery shops who are still surviving. क्या रीज़न है? बेसिकली वो अपने कस्टमर को इतना अच्छा खासा सर्विसेज देते हैं कि भाई उनका अगला महीने का जो लिस्ट है उनको ऑलरेडी पता होता है कि अरे इन्होंने लास्ट मंथ में आटा खरीदा है, इस मंथ में 100% उनका ख़त्म हो जाएगा. सो दैट काइंड ऑफ जो पर्सनल टच मिलता है वो डीमार्ट में नहीं मिलता. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग डीमार्ट में जब जाते हैं क्या होता है, वी गो टू बाई 10 थिंग्स एंड वी बाई 50 थिंग्स एंड कम बैक होम. जो 40 ऐसे ही पड़े होते हैं और हम लोग उसका कुछ भी यूज़ नहीं करते. मे बी आफ्टर अ मंथ वी माइट हैव टू गेट टू थ्रो इट ऑफ. सो देर आर सर्टन फ्लिप साइड ऑफ गोइंग इन टू अ कॉर्पोरेट मॉल्स ऑल्सो, but as far as there is a flip side for having a smaller clinic also. So there is pros and cons in both the kind of businesses. Now how do you balance it is where the matter lies actually. The key is what I feel the key is to adjust to the recent times. correct. कि हमें अभी लेटेस्ट क्या हो रहा है उसका नॉलेज चाहिए. पुरानी चीज़ें हमें छोड़ने नहीं है. हाँ, जो हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं वो छोड़ के हम दूसरे नए क्लाइंट्स को ढूंढने जा रहे हैं इज़ नॉट द की. जो फैमिलीज हमारे पास पहले से आ रही है उनके साथ आपका बॉन्डिंग कैसा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. लाइक यू सेड ग्रोसरी स्टोर वाले जो है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ह्यूमन, आई गेस. ऑफ कोर्स बाकी की चीजें आएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कमिंग. ये तो सारे एक्चुअली बिग वे. अमेजोन को पता है आपका आगे अगले महीने का क्या चीज आने वाला है, क्या लगने वाला है आपको, क्या आप ढूंढ रहे हो. तो उसी तरह डीमार्ट और ये सारी चीजें भी करने वाले हैं. बट येस, वी शुड बी अपग्रेडेड. एंड पर्सनली प्राइवेट जो हमारे स्टोर्स है, प्राइवेट क्लिनिक्स है, उन्होंने भी ये अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज लेके उनके खुद के स्टोर को अपडेट करना चाहिए. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. टुडे टेक्नोलॉजी इज़ देयर, तो आपको उसको कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना है, दैट इज़ वेयर यू आर सपोज टू टेक एक्शंस. सो येस, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट कि टुडे एवरीबडी इज़, मतलब इनफैक्ट मैंने सुना था, मेरी असिस्टेंट बता रही थी कि अगर आप उसके बारे में बात भी करते हो तो भी वो कुकीज़ ये कर लेता है एंड देन इट स्टार्ट शोइंग रिकमेंडेशंस टू यू. So those kind of things are coming in the market, so we all have to be really aware of it. अच्छा, one more thing I just wanted to understand कि do you think डॉक्टर्स के पास थोड़ा सा कोई बिजनेस एक्यूमन होता है उनके पास, कि दे अंडरस्टैंड कि दे आर ऑल्सो डूइंग बिजनेस, मतलब लोगों की सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है. एंड आई नो अ डॉक्टर, ओके, अदिति, वेयर ही इज़ अ गाइनोकोलॉजिस्ट. ओके, सो somebody comes for एक क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी का ऑपरेशन के लिए आते हैं एंड ही जस्ट रैंडमली टेल्स देम कि अरे 30,000 एंड देन दे से नाही साहेब एवढं नाही होणार, ओके 20, तो 20 में डन हो जाता है. तो डू यू थिंक दैट सच काइंड ऑफ रैंडम डिसीजंस will hamper the existence of the clinic itself? Do you think that? Yes, of course. फाइनेंशियल एस्पेक्ट, जैसे हमने बोला कि मेडिकल प्रोफेशनल्स जो है, हम लोग ध्यान क्या देते हैं कि ट्रीटिंग आवर पेशेंट्स, बट
हाउ आर वी ट्रीटिंग आवर क्लिनिक. दो चीज़ें हैं जैसे हमने बात की थी, एक बिजनेस एस्पेक्ट, एक प्रोफेशनल एस्पेक्ट. एज अ बिजनेस ओनर क्या आप वो क्लिनिक से कमा रहे हो? एज अ डेंटिस्ट या एज अ मेडिकल प्रोफेशनल हम कमा रहे हैं, बट व्हाट इज़ योर इनकम एज अ बिजनेस ओनर? ये दो चीज़ अलग है. करेक्ट. आप एक क्लिनिक रन कर रहे हो, उसके ओनर हो. और आप समझ लीजिए दो, आई जस्ट गिव एग्जांपल ऑफ माई सेल्फ. एक डॉक्टर अदिति है और एक ओनर अदिति है. तो ये ओनर अदिति क्या कमा रही है वो बिजनेस का? डॉक्टर अदिति तो कमा रही है ट्रीटमेंट करके, जो चार्जेस है वो कमा रही है सर्विस के. पर ओनर अदिति जो है, जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसका जगह है या जो रेंट पे कर रहा है, वो व्हाट इज शी अर्निंग, व्हाट इज हर प्रॉफिट? So there are two aspects. One is Dr. Aditi and one is owner Aditi. So both of them should be paid. हाँ, absolutely. Right? Both of them should be paid. तो क्या आप ओनर हो के क्या आप खुद के लिए पेमेंट रख रहे हो? क्या आपको खुद के पर्सनल फाइनेंसेस पता है कि हमको एवरी मंथ कितने कॉस्टिंग आने वाला है, तो मुझे कितना सैलरी लेना है, मेरा इनकम क्या होना, जनरेट कैसे करना है, मेरा इनकम क्या होना चाहिए? तो स्मॉलर क्लिनिक्स अभी तो, डेंटल स्मॉलर क्लिनिक्स अभी तो ये लोग सोच नहीं रहे ये सारी चीज़ें, बट दे नीड टू लर्न दिस. दे नीड टू लर्न कि ग्रॉस इनकम इज़ नॉट योर इनकम. ग्रॉस इनकम जो है उससे आपके चार्जेस जो है वो कट होने वाले हैं, सैलरीज कट होने वाली है, जो आप एक्सपेंसेस इन मटेरियल्स के भर रहे हो वो कम होने वाले हैं, लैब चार्जेस कम होने वाले हैं. राइट? सो दैट वो सब कट करके रेंट एंड एवरीथिंग जो बचा हुआ है वो हो गया आपका पैसा, वो हो गया क्लिनिक का प्रॉफिट. क्लिनिक का प्रॉफिट आई से. वो क्लिनिक के प्रॉफिट में भी आप क्लिनिक के आगे आप जो कंटिन्यूइंग एजुकेशन करने वाले हो उसके लिए क्या है, अगर कुछ नया मटेरियल लेना है या कोई अच्छा आपको अपग्रेडेशन चाहिए क्लिनिक में, तो उसके लिए क्या है वो क्लिनिक के प्रॉफिट में. करेक्ट. एंड देन व्हाट इज योर पर्सनल इनकम यू वांट टू. हाँ, घर का खर्चा कैसे चलाएंगे. करेक्ट. एग्जैक्टली. और क्लिनिक को अच्छे से करने के लिए, यानी अच्छे से कलरिंग करना है हर एवरी ईयर में भी, यू हैव टू मेंटेन उसके लिए वो एक्सपेंसेस क्या है, मेंटेनेंस चार्जेस आप बाजू में रख रहे हो या नहीं रख रहे हो. तो ये इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम ध्यान नहीं देते हैं. हम समझते हैं कि जो हमारा ग्रॉस इनकम है या जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है बस वो हमारा खुद का प्रॉफिट है. बट ये चीज़ें नहीं देख रहे हैं कि हमें और इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में भी करना है, कुछ ना कुछ कोर्सेज करने हैं अपग्रेडेशन के लिए, तो उसके लिए हमने क्या करके रखा है. सो ऑल दिस थिंग्स कम एंड वी नीड टू बी एजुकेटेड. या दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि बिकॉज जब हमारे पास ऐसे डॉक्टर्स आते हैं फॉर देयर टैक्स फाइलिंग और अकाउंटिंग एंड ऑल, दे रियली डोंट नो एनीथिंग अबाउट फिनेंसेस. उनको समझ नहीं आता कि भाई मेरे वेंडर के पेमेंट्स हैं वो मेरे एक्सपेंसेस से माइनस हो जाता है, एक्सपेंसेस है वो मेरे चार्जेस से माइनस हो जाता है. रैंडमली कोई भी रेट बोल दिया, किसी ने मांगा कह रहे भाई 10,000 में आप मेरा ये कर दो, तो वो भी रेडी हो गए. सो समटाइम्स यू हैव टू बी अवेयर एज टू आपका कॉस्ट कितना है, सो दैट यू आर एबल टू मेक दैट चार्ट होना ही चाहिए ऑफ द चार्जेस एंड नेवर टू ऑफर डिस्काउंट्स. दैट इज तो वी हैव स्पोकन अबाउट. So, do you think that in this line there is a lot of डॉक्टर के कोर्स में शायद फिनेंसेस के बारे में तो कभी सिखाया नहीं जाता, तो इज देयर अ नीड फॉर द डॉक्टर्स टू लर्न अबाउट फिनेंसेस? वो एब्सोल्युटली बहुत, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर कि हम डॉक्टर्स जो है हम सीखें कि एग्जैक्टली एटलीस्ट हम नॉलेज गेन करें फिनेंसेस का. और उसके बाद अगर आप ये डेलीगेट करना चाहो किसी को तो आप ज़रूर डेलीगेट करें. अगर आप खुद नहीं कर सकते हो तो डेलीगेशन इज़ द की. नहीं, बट डेलीगेशन कर सकोगे फॉर द पॉइंट कि डेलीगेशन जो भी होगा, कोई अकाउंटेंट होगा या जो भी होगा, दैट विल बी अ पोस्टमार्टम. ठीक है. सो एज अ बिजनेस ओनर जब आप डिसीशंस लेते हो तो तब आपको वो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. सो वी डू कंडक्ट सच काइंड ऑफ कोर्सेज, ओके, वेयर डॉक्टर्स आर trained about how what are the things which affect their profit and loss and how they are supposed to do that. It's a 4 days kind of a workshop which we conduct. So that is very important because I have, मतलब मेरे experience में मैंने देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ये अंडरस्टैंड ही बिल्कुल नहीं करते कि
मनी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ दे आर. आपने बहुत अच्छे से बताया कि एजुकेशनल अपग्रेडेशन के लिए कितना पैसा रखा है, व्हाट इज़ योर इन्वेस्टमेंट ऑन मेंटेनिंग योर एसेट्स. तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगेन फॉर द हाइजीन ऑफ द क्लाइंट यू हैव टू कीप योर क्लिनिक हाइजीनिक. तो वो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आफ्टर कोरोना. This is become a mandatory thing for. Corona has taught us a lot of things. Absolutely. Now, tell me, how are the doctors managing that without the knowledge of finance? How do they survive? मतलब कैसे survive कर जाते हैं? So either it is few of the dentists, either they get the क्लिनिक जो है उनका आइदर somebody has done for them, जैसे पिताजी ने करके रखा है and they're fine with it, या they're just slogging. अच्छा, because why I'm asking you this question, why am I asking is that you are also associated with the Dental Association, Indian Dental Association. So what is the experience which you have seen that कि बाकी डेंटिस्ट क्या बोलते हैं, मतलब उनका क्लिनिक प्रॉफिटेबल है नहीं है, do they understand that actually? अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है. ऐसे नहीं है कि एवरीबडी इज़ ऐसे नहीं है कि लोग सोच नहीं रहे हैं अभी. तो जैसे यू हैव मोबाइल फोन्स एंड एवरीथिंग इन हैंड, इंफॉर्मेशन इज़ इन हैंड. सो धीरे धीरे दे आर ट्राइंग टू, बट ऑफकोर्स दे नीड प्रोफेशनल हेल्प फॉर दैट. ऐसे नहीं है कि हम सब खुद कर सकेंगे. हम नॉलेज गेन कर सकेंगे कोई कोर्स करके, जैसे आपने कहा आपका है, तो वो कोर्स से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इज एक्शन टेकिंग. एब्सोल्युटली. आप हजारों कोर्स कर लो, एक्शन क्या आप उस पर एक्शन ले रहे हो? क्या आपने चार्टिंग किया है कि आपका प्राइसिंग कैसे होना चाहिए? हाँ, जो भी आप डेंटल ट्रीटमेंट दे रहे हो, अगर XYZ डेंटल इम्प्लांट्स है, इफ़ यू से सो इम्प्लांट्स का कॉस्टिंग आप 25,000 में, 20,000 में, 10,000 में कर रहे हो, तो कैसे कर रहे हो? क्या सिर्फ आप मटेरियल का चार्ज लगा रहे हो, लैब का चार्ज लगा रहे हो? फिर आपका स्किल का चार्ज कितना है, एक्सपीरियंस का चार्ज कितना है? दिस अनसीन चार्जेस समटाइम्स वी इग्नोर. हाँ, वी जस्ट सी कि यार इतना तो मटेरियल चार्जेस है, हमें बस इतना मिल जाए उसके ऊपर. पर क्या उसके बाद आपने सोचा है अगर ये पेशेंट को जिस पे हमने डेंटल इम्प्लांट किया है या डेंटल ट्रीटमेंट की है, उसको वैल्यू बिल्डिंग के लिए आप उसको फॉलोअप्स के लिए बुला रहे हो, तो उसके चार्जेस कितने हैं? अगर आप उसको एक्सरेज के लिए बुला रहे हो बाद में, आफ्टर 5 years फॉलोअप, वो पेशेंट भी अपने पास रिटेन रहना चाहिए. तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? सो ऑल दिस थिंग, ये जो सब चीज़ें प्राइसिंग में आनी चाहिए. एंड आई थिंक दैट नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah, correct. Many times what happens is that some people just overdo it. मतलब आपने देखा होगा कि कोई डेंटिस्ट जो हैं या फिर कोई डॉक्टर जो हैं, मतलब वो फिनेंस का नॉलेज इतना ले लिया है कि आपने जैसे बताया वो प्रोफेशन को तो साइड में रख दिया. नाउ लेट मी कंटिन्यू इट एज अ बिजनेस. सो दे लुक ऑन मोर ऑन प्रॉफिटेबिलिटी. सो देर इज़ ऑलवेज अ नीड दैट कि उनको वो बैलेंस मेंटेन करना है, बिजनेस को लॉस में नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम वी आर नॉट हियर टू मेक प्रॉफिट्स. मतलब कस्टमर का क्वालिटी में ना इंश्योर करते हुए वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स ऑल्सो. सो देर इज ऑलवेज अ बैलेंस टू बी मेंटेन. सी प्रॉफिट इज इम्पॉर्टेंट, नो डाउट. उसमें तो दो राय नहीं है कि प्रॉफिट इम्पॉर्टेंट नहीं है. प्रॉफिट तो होना ही चाहिए. लाइक आई सेड, देयर शुड बी प्रॉफिट टू द बिजनेस ओनर एंड देयर शुड बी प्रॉफिट टू द डॉक्टर, वन प्रोफेशनल, जो डॉक्टर है उसके लिए. ये अगर सोच के आप चलोगे तो आप लाइफ में सेटल हो गए. करेक्ट. कि ये दोनों को मिल रहा है. हाँ, तो वो एक बैलेंस देन वी कैन सस्टेन व्हाटएवर यू हैव. द क्लिनिक का जो है, ओनली देन दैट विल सस्टेन. अदरवाइज कॉर्पोरेट्स आर कमिंग. इन व्हिच वेज देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन व्हिच इज कमिंग. Yes. सो इफ यू वांट टू सर्वाइव, प्लीज डू हैव दीज बेसिक्स इन योर हेड सो दैट आपका बिजनेस आपको सस्टेन करके चल सकता है. Right. थैंक यू. या अभी हम लोग ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं. सो लेट अस कम टू अ लिटिल काइंड ऑफ अ समरी. ओके, नाउ अभी यू हैव बीन एसोसिएट विथ सो मेनी डेंटिस्ट्स एंड प्रोबेबली सो मेनी डिफरेंट पीपल हु आर इन टू दिस काइंड ऑफ अ क्लिनिक एंड डॉक्टर्स. What do you think? What are the top 5 things they lack? Because today, and you would like to help them on that. Like, what is your
5 things which they lack? 5 things I think we should gain knowledge about. The first one is the personal finances. Your retirement planning and everything comes Yeah, under correct. personal finances. So because we do not have pension. Correct. You are running a clinic, so you have to find out. Yes. We do not have a pension. So हमारे personal finances कैसे रहने चाहिए, that is more important. Another is your clinical finances, या जो भी आप business कर रहे हो as a clinic owner, उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है. Third is, and one of the most important aspect is team building, as well as team building as well as team retaining, कि वही टीम हमारे साथ सालों साल कैसे चल रही है, that is more important. अगर वही लोग चेंज होते रहेंगे तो फिर से हमें लॉस में जाना पड़ेगा, वापस सिखाना पड़ेगा, लॉस ऑफ टाइम, लॉस ऑफ मनी, एवरीथिंग, राइट. सो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. अनदर थिंग इज अपग्रेडेशन इज द की. आप आइदर यू कैन अपग्रेड अबाउट योर एवरी ईयर. कोई एक क्लिनिकल जो आप कर रहे हो स्किल, उसके लिए कोई एजुकेशन करिए, कंटिन्यूइंग एजुकेशन. और दूसरा जो स्किल है वो है आप एज अ बिजनेस ओनर क्या कर रहे हो, तो उसके लिए एक स्किल डेवलप कीजिएगा. या आप उसके बदले कोई एक अच्छी हॉबी डेवलप कीजिएगा. तो साल में एटलीस्ट एक चीज़ होनी चाहिए क्लिनिकल के लिए, एक चीज़ होनी चाहिए पर्सनल या बिजनेस के लिए. तो ये 2 चीज़ें आपको करना है. एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम लोगों में ना टाइमिंग्स का बहुत इश्यू है. हम घर पहुंचते ही 10 बजे के बाद है बहुत बार, या कभी कभी डेंटिस्ट तो एटलीस्ट वी हैव फिक्स टाइमिंग्स, पर मेडिकल प्रोफेशनल्स जो है उनको कभी भी जाना पड़ता है, तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो 5th इज़ वर्क लाइफ बैलेंस, कि वो हमें समझना है कि हाउ वी कैन मैनेज फैमिली, फ्रेंड्स, एंड हाउ वी कैन अर्न प्रॉफिट्स टू. सो दैट वर्क लाइफ बैलेंस इज सच अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो फिर एक साइड से फैमिली ही छूट जाएगी. Absolutely. There is always a need for all these balances. And with your glorious experience of 15 years, Aditi, बहुत अच्छे से आपने summarize किया. And I think it's a need of the hour for all the doctors to have a lot of knowledge about all these 5 points which you just mentioned. And being myself also as a professional, मैंने भी ये सोचा कि why not share it with the world. So I am also writing a book on how my clients have got benefited by various strategies which we had suggested or somebody else has suggested. It's as a solutions. So you also can look forward to penning this entire thing down, so that tomorrow you will have all these people who cannot reach you, as Aditi is in one location and these doctors are across the globe. So you can be an inspiration for all of them कि ये सारी 5 चीज़ें वो अगर suppose अपने आप में inculcate कर लें तो they can run a successful business and as well as be a successful doctor. Wow, that's a great opportunity and great idea, I guess. I've never thought about it. I have so many stories to tell. Yeah, absolutely. Your life is, your experiences are all stories actually. Yeah. So there's so many stories to tell from rural areas, from the city areas, and how dentists are practicing both at the city, in the rural area, how patients का behavior है दोनों जगह पे, difference of behavior. So I would love to share that. Why not? Okay, about the learnings, one thing I've always felt in this last 15 years is consistency is the key. Yeah, absolutely. जो भी चीज़ है आप करते रहो. That is the main thing. तो ही आपको सक्सेस मिलने वाला है.
जब तक आप वो चीज़ बार बार नहीं करोगे, हाँ, अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ हमें अच्छे से आए तो भी कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट, वो स्किल डेवलप हो जाता है. अगर आप चाहे पेशेंस आपके पास आए तो कीप इन टच विद देम. सो सेकेंड थिंग इज ह्यूमन टच. आप कुछ भी हो जाए, आपकी ज़बान अच्छी हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, तो ये मेरा सेकेंड लर्निंग है कि कम्युनिकेशन स्किल अगर ये अच्छा हो ना तो पेशेंट का ना 50% जो पेन है वो खत्म वही हो जाता है. रुक जाता है, खत्म हो जाता है. वेरी क्लोज टच, ह्यूमन टच. यस, दैट इज़ ये जो इमोशंस है, EQ है, वो आपका बढ़ाइएगा, वो इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि जो सामने वाला है वो दर्द में है, तो आप अगर उससे अच्छे से कम्युनिकेट करोगे, बात करोगे, समझोगे, एम्पैथी रखोगे, तो ही उनको उनका पेन 50% निकलने वाला है. दैट इज़ व्हाट कम्युनिकेशन हैज़ टॉट मी. थर्ड थिंग अगर मैं सोचूं तो मैंने ये सोचा है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज फैमिली इज़ माई रीढ़ की हड्डी, सपोर्ट सिस्टम. अगर मैं 10 चीज़ें कर सक रही हूँ मेरे फील्ड में, तो मैं क्यों कर सकती हूँ? क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो मेरे साथ खड़ी है. वो देख रही है कि जो मैं घर के एस्पेक्ट्स जो मेरे से कभी कभी छूट जाते हैं, तो वो देख रही है फैमिली. तो फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी. मेरे बेटे को कौन संभाल रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी एज अ प्राइवेट पर्सन. हाउ माई लाइफ इज़ गोइंग. सो फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये मेरा लर्निंग है. एक ट्रिप फ्रेंड्स के साथ ज़रूर होनी चाहिए. ये मेरा लर्निंग है. क्योंकि जो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हो ना, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो. जो हंसी मजाक होती है, शायद आप 2 दिन के टूर के लिए जाओ फ्रेंड्स के साथ, पर जो हंसी मजाक होती है ना, वो साल भर के लिए आपको रिचार्ज कर देती है. यस. सो एंड फिफ्थ लर्निंग जो है मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है कि जो अपने गुरु है ना, उनको कभी मत भूलना. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. जो गुरु है वो आपकी माँ रह सकती है, वो आपके पुराने मैथ्स के या साइंस के टीचर रह सकते हैं, या जो भी गुरु है. जैसे मेरे लिए गायत्री जी है, जो उन्होंने मुझे फाइनेंसेस सिखाए, वो मेरी सिखाए हैं फाइनेंसेस भी. तो आपके गुरु को मत भूलिए, क्योंकि गुरु है जिन्होंने आपको नॉलेज बांटा है. Not everybody shares the knowledge. Yeah, that is very important. In these days, nobody shares the knowledge. So जो आपको शेयर कर रहा है ना नॉलेज, वो आपका गुरु है, तो उसका सम्मान रखिए, उनके साथ संबंध बनाए रखिए. तो yes, संबंध बनाए रखिए. That helps a lot. 5 years down the line, where do you want to see yourself, Aditi? 5 years down the line, my aim is, मेरा गोल ऐसा है कि मुझे एटलीस्ट प्रैक्टिस मैनेजमेंट एस्पेक्ट जो हमने बोला है कि हम प्रैक्टिस कैसे मैनेज करें, अगर वो हिसाब से देखा जाए तो आई वांट टू ट्रेन एटलीस्ट 1000 डेंटिस्ट इन नेक्स्ट 5 years. Yes, that's very very important. Give basic knowledge about practice management. कि आप basic knowledge at grassroots level. I want to train at least 1000 dentists for that. अगर पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो आई वॉन्ट टू डेवलप अ स्किल, ओनली वन स्किल विच इज़ गोइंग टू हेल्प मी ट्रेन क्लिनिशियंस एज वेल. जो स्किल में जैसे कि अगर हम कहें कि मुझे कॉस्मेटिक बहुत अच्छा लगता है करना, तो ऐसे मुझे ऐसे एजुकेशन लेना है अभी भी यही उम्र में भी कि नहीं मैं वो एजुकेशन बांट सकूँ एज अ क्लिनिशियन. सो दैट इज़ माई सेकेंड गोल. एज अ प्रैक्टिस मैनेजमेंट का हो गया, क्लिनिशियन का हो गया, हेल्थ का आई नीड टू टेक केयर कंट्रोल ऑफ माई हेल्थ. एक एज ऐसा रहता है कि हम लोग शायद भूल जाते हैं कि हमें हेल्थ का ख्याल रखना है. तो नियरिंग 40s हेल्प्स यू रिमाइंड दैट हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट. आप अगर लंबे रेस के घोड़े बनना चाहते हो तो आपको यू हैव टू बी हेल्दी. सो दैट इज़ माई एम इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स कि मेरा हेल्थ अच्छा रहना चाहिए. फैमिली वाइज एज आई सेड, फैमिली एंड फ्रेंड्स वाइज I want to have a good work life balance, which I'm trying to still. And fifth is financially. Financially I want to be such that I need to retire by 50 years, at the age of 50 years.
So of course that would be a little more years, but then I have to work on that for the next 5 years. Only then I can retire at 50. That is what is my goals. Okay, thank you. Thank you so much. It's really wonderful that you have specific goals. Because once you have those goals, you automatically start working on it. And then you start to achieve it. May not be 100%, but at least 90% you will be able to achieve it. Congratulations, Aditi, and all the very best to you. Thank you in so your much. all your goals, and I'm always available wherever you want my help in that. Thank you. Thank you, Gayatri ji. Thank you so much, and I am really excited about your book. I'm looking forward to reading it. Sure. And all the best to you, and thank you again. Thank you. Thank you. Thank you so much for your wishes.